रुक करते न्यूज 100 का। श्रीनगर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की गिरफ्तारी, आतंकी सब्जार भट्ट के खात्मे पर मातम मनाने घर गए थे उसके। गिरफ्तारी के बाद सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। यासीन मलिक को आतंकी सब्जार की मौत पर त्राल तक पैदल मार्च का ऐलान किया था। कश्मीर के कई इलाकों में आज भी कर्फ्यू, आतंकी सब्जार के खात्मे पर अलगाववादियों ने बुलाया 2 दिन का बंद। जम्मू कश्मीर में अफवाहों पर लगाम कसने के लिए भी कदम, इंटरनेट सर्विस फिर बंद, अलगाववादी नेताओं पर नजर। अलगाववादियों के बंद को देखते हुए कश्मीर में सारे स्कूल कॉलेज बंद, सरकारी इमारतों में सुरक्षा बढ़ाई गई। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का पाकिस्तान पर निशाना, कहा 70 साल से सुरक्षा पर खतरा बना हुआ पड़ोसी देश रक्षा के लिए नहीं आतंकवाद के लिए हथियार जुटाता है। कश्मीर में पत्थरबाजी को आर्मी चीफ बिपिन रावत की चेतावनी, कहा लोग सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसे में जवानों को नहीं छोड़ा जा सकता मरने के लिए। जनरल बिपिन रावत ने मेजर गोगोई को सम्मानित करने को बताया, सही कहा मेरी जिम्मेदारी है सेना का मनोबल बढ़ाना और बढ़ाता रहूंगा। अलगाववादियों को कड़ा संदेश देने सेना प्रमुख ने कहा, सेना का डर अगर खत्म हो गया तो देश के लिए सबसे खतरनाक होंगे वो हालात। सीमा पार से करीब 250 आतंकी हैं घुसपैठ की फिराक में, सेना ने दी जानकारी, का पुख्ता है बॉर्डर पर निगरानी। कुपवाड़ा में सीजफायर उल्लंघन पर सेना का करारा जवाब, पाक आर्मी ने कल रात की फायरिंग में एक नागरिक की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा बयान, हिंसा थमने के बाद ही हो सकती है अलगाववादियों से कश्मीर मुद्दे पर बातचीत। कश्मीर में तनाव के बीच भी युवाओं में सेना में भर्ती होने का जोश, श्रीनगर और पाटन में 1292 नौजवानों ने परीक्षा दी। पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह नियंत्रण में हालात हैं, राज्य का युवा विकास चाहता है। पाकिस्तान में उठी कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। याचिकाकर्ता ने कहा, जाधव को आर्मी कोर्ट ने दोषी ठहराया है, जाधव ने अपील भी नहीं की है, लिहाजा जल्द फांसी हो। मन की बात में पीएम मोदी ने 3 मंत्र गिनाए, पर्यावरण, सफाई और योग, कहा पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो अगली पीढ़ियों को फायदा होगा। पीएम ने योग दिवस पर लोगों से अपील की, परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ योग करके फोटो खिंचाएं, मोदी ऐप पर अपलोड करें। 3 साल पूरा होने पर तमाम सर्वों ने सरकार को कसौटी पर कसा, पीएम ने कहा धन्यवाद, बोले जहां कमी रही उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी ने रमजान को मुबारकबाद दी, कहा शांति और एकता के साथ आगे बढ़ने में सहायक होगा रमजान का महीना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के आर के पुरम की झुग्गियों में लोगों के साथ सुनी मन की बात, मनोज तिवारी और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर ने राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी ठोकी, कहा सभी पैमाने पर मैं खरा उतरता हूं। गोंडा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, गंदगी देखकर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई। दीनदयाल शोध संस्थान में यूपी के बलरामपुर में नानाजी देशमुख जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। 31 मई को अयोध्या जाएंगे योगी, साधु संतों के साथ राम मंदिर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे योगी सरकार ने की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, अहम पदों पर तैनात 222 पीसीएस अफसरों के तबादले। भारत तक पहुंचा जीका वायरस, WHO ने भारत में जीका मामले की पुष्टि की। जीका वायरस पर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री शंकर चौधरी ने कहा, राज्य में हालात पूरी तरीके से बेकाबू। केरल में कांग्रेस का बीफ फेस्टिवल, मवेशियों की खरीद फरोख्त पर केंद्र के नए नोटिफिकेशन के विरोध में बीफ फेस्टिवल किया। सीबीएसई की 12वीं के नतीजे घोषित, नोएडा की रक्षा गोपाल ने 99.60% के साथ टॉप किया। सीबीएसई की 12वीं की टॉपर रक्षा गोपाल ने कहा, रिजल्ट पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, मेरा लक्ष्य अच्छा करना था। 12वीं के नतीजे में दूसरे नंबर पर रही चंडीगढ़ की भूमि सावंत, जबकि तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ के ही आदित्य और मन्नत ने जगह बनाई। सीबीएसई के 12वीं परीक्षा में 82% छात्र छात्राएं पास हुए, पिछले साल के मुकाबले 1.05% की कमी। शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई में सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी, असफल छात्र छात्राओं को निराश नहीं होने की सलाह दी।
पीएम मोदी ने 12वीं में पास हुए छात्र छात्राओं को बधाई दी, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डीयू की दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की दीवारों पर आईएसआईएस के समर्थन में नारे लगाए गए। स्टूडेंट यूनियन ने पुलिस में शिकायत की। डीयू सोशल वर्क डिपार्टमेंट में भी इमारत में जस्टिस फॉर नक्सल्स और एप्सपा से आजादी के नारे लिखे गए। दिल्ली में एक शूटर, भाभी ने अपने देवर को अपहरणकर्ताओं से बचाया, भाग रहे बदमाशों को आयशा ने पैरों पर मारी गोली। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से मरीजों को निकालने का आरोप, मंत्री आशुतोष टंडन के दौरे पर कम मरीज दिखाए गए। लखनऊ में अवैध कब्जा करने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है, नगर निगम ने सभी आयुक्तों को चिट्ठी लिखी। वाराणसी में 1.5 बीघा जमीन पर समाजवादी नेता जवाहर जायसवाल का कब्जा, डीएम को सौंपी रिपोर्ट, अधिकारियों से मिली भगत का आरोप। यूपी के रामपुर में मंचलों ने लड़की और उसकी मां के साथ छेड़खानी की भद्दी गालियां दी। मंचलों ने लड़की की मां के साथ बदसलूकी करते हुए वीडियो भी बनाया, केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस थाने के सामने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या, घर वालों ने हंगामा किया। आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इनामी बदमाश जहांगीर मिट्टू घायल, लूट का सामान जब्त। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही की लड़की 21 मई से लापता, घर से फोटोकॉपी कराने निकली थी। बुलंदशहर में दहेज की मांग के बाद दूल्हे ने दूल्हे को जेल भिजवाया, बारात लेकर पहुंचने के बाद दूल्हे ने की थी गाड़ी की मांग। माउंट एवरेस्ट पर लापता हुए मुरादाबाद के रवि कुमार का शव मिला, 20 मई को तिरंगा फहराने के बाद लापता हुए थे। यूपी के कुशीनगर में जमानत पर रिहा रेप आरोपी ने पीड़िता को धमकाया, परिवार ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई। अरुण जेटली ने एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने का संकेत दिए, कहा नागरिक उड्डयन मंत्रालय सभी संभावनाएं तलाश रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री गजपति राजू ने भी कहा था कि एयर इंडिया को बचाने के विकल्प खुले हैं, सरकार एयर इंडिया को इतिहास नहीं बनने देगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एयर इंडिया को बताया देश की शान, हिस्सेदारी बेचने का विरोध किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सरपंच का मामला, हत्या के इरादे से बदमाशों ने की 6 राउंड फायरिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। हरियाणा में रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से यात्रियों को परेशानी, प्राइवेट बसों के परमिट का विरोध कर रहे हैं। जम्मू में माता वैष्णो देवी के जंगलों में आग पर काबू, नए रास्ते से यात्रा फिर बहाल। संडे में तल किडनैपिंग मामले में विकी बॉक्सर गैंग के 2 और आरोपी गिरफ्तार, फिरोजाबाद पुलिस जांच में लगी। गुजरात के भरूच में 1 करोड़ 10 लाख के पुराने नोट जब्त, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में गंगा में नहाने गए 2 छात्र लापता, हरियाणा के रहने वाले हैं दोनों छात्र। बिहार के मोतिहारी में 2 जगह गिरी आसमानी बिजली, हादसे में 4 लोगों की मौत। बिहार के बेतिया में तूफान और बिजली गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत, मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख के मुआवजे की घोषणा। पटना में भी तूफान की वजह से विकास भवन के सामने पेड़ गिरा, ट्रैफिक की आवाजाही पर असर। बिहार के गोपालगंज में लालू के भतीजे नीतीश और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बीच गोलीबारी, दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पटना में 25 लाख की नकली दवाओं की बड़ी खेप में ली, ड्रग माफिया नीरज समेत कई आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में बैंक अफसर बनकर लोगों से अकाउंट से पैसे उड़ाने वाला गिरफ्तार, 2 मोबाइल और लैपटॉप मिले। बिहार के मधुबनी में बदमाशों ने पिता बेटी की हत्या की, गांव वालों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। बिहार के नालंदा में दहेज के लिए महिला की हत्या, आरोप प्रति फरार, आरोपी जेठानी गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में टीचर की पिटाई से छात्र घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया, टीचर प्रिंसिपल ने खेद जताया। पटना में पितर पर लगा बेटी की हत्या का आरोप, पहले भी आरोपी परिवार वालों पर हमला कर चुका है। छपरा में 13 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या, जमीन विवाद में पड़ोसी पर हत्या का आरोप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गुमला में नई बनी सड़क की हालत भी खस्ता, लोगों का अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप। झारखंड के बोकारो में एक दुकान के पास विस्फोटक मिलने से हड़कंप, कल नक्सलियों ने किया है झारखंड बंद का ऐलान। राजस्थान के सिरोही में टायर स्क्रैप के कारखाने में आग लगी, लाखों रुपए का नुकसान की आशंका।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में 4 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अफीम की कीमत 10 लाख रुपए। भुवनेश्वर में जीआरपी ने बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। 2 ट्रांसपोर्टर्स पर हमला करने का आरोप। दिल्ली मेट्रो के हेरिटेज लाइन की शुरुआत। वेंकैया नायडू और अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो भवन से हरी झंडी दिखाई। झारखंड के कोडरमा में युवक ने बनाई बुजुर्गों के लिए मददगार ऐप। आवाज लगाते ही टीवी पंखा ऑन हो जाता है। गुजरात के वडोदरा में पैसे वसूली के लिए पीएनबी का गांधीगिरी अभियान। ग्राहकों को फूल देकर बकाया राशि जमा करने की अपील की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले वार्म अप मैच में टीम इंडिया की न्यूजीलैंड से टक्कर। जीत के लिए टीम इंडिया के सामने 190 का लक्ष्य। न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में शमी और अश्विन की शानदार वापसी। शमी ने 3, अश्विन ने 1 विकेट लिया। वार्म अप मैच में नहीं खेल रहे युवराज सिंह और रोहित शर्मा। युवराज को बुखार, जबकि रोहित शर्मा आज इंग्लैंड पहुंचे। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में ग्रेनोलर्स से भिड़े नोवाक जोकोविच। नए कोच आंद्रे अगासी के साथ कोर्ट में उतरे। भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले में उतरने से पहले पाकिस्तान का माइंड गेम शुरू। तेज गेंदबाज जुनैद खान ने विराट कोहली पर निशाना साधा। कहा, आसानी से आउट कर दूंगा। टीम इंडिया के कोच की सिलेक्शन प्रक्रिया पर लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई से जताई नाराजगी। कहा, अनिल कुंबले के पिछले 1 साल के प्रदर्शन को देखकर उन्हें ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए था। श्रीलंका में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 126 तक पहुंची। भारत ने दवा और राहत सामग्री भेजी। मैनचेस्टर पुलिस ने आतंकी हमले के 2 सीसीटीवी जारी किए। हमले में 22 लोग मारे गए थे, जबकि 100 लोग घायल हुए थे। वेनेजुएला में कलाकारों ने बोलने की आजादी को लेकर मार्च निकाला। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मिस्र में ईसाइयों पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली। हमले में मारे गए 29 लोग। फिलीपींस में आईएस के 8 आतंकियों के शव मिले। गांव वालों ने सेना को सूचना दी। चीन ने जवानों को ले जाने में सक्षम नई पनडुब्बी का परीक्षण किया। पानी के नीचे 4500 मीटर की गहराई में जाने तक सक्षम। नॉर्थ कोरिया ने विमान विरोधी हथियार प्रणाली का निरीक्षण किया। बड़े पैमाने पर उत्पादन और तैनाती के आदेश। सिडनी के तरोंगा जू में हाथी ने बच्चे को जन्म दिया। 130 किलोग्राम के हाथी के बच्चे को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी जुटे। चीन की राजधानी बीजिंग में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत। 96 देशों की 2683 कंपनियां शामिल। चीन के हांगकांग में सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। मानवाधिकार के मामले में सुधार की मांग। आज से शुरू हो रही फिल्म काला की शूटिंग के लिए मुंबई पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत। फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका है। संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग के लिए रणबीर कपूर तैयार। क्रिसमस के मौके पर फिल्म रिलीज का इंतजार। मुंबई में इरफान की फिल्म हिंदी मीडियम की कामयाबी का जश्न। पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन भी शामिल हुए। एकता कपूर की पार्टी में श्रद्धा कपूर शामिल होंगी। सेशल्स में श्रद्धा कपूर परिवार के साथ छुट्टियों में है। रांची में सनी लियोनी ने फैशन शो में हिस्सा लिया। कई बॉलीवुड के सितारे भी पहुंचे।